नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाता है और क्या होता है, किस घर में किस तरह देखें आप, तो वो आप समझ गए होंगे। अब इस वीडियो के द्वारा मैं बताता हूँ कि किस भाव में पितृदोष होने का क्या प्रभाव है, उसका क्या उपाय है। देखिए, अगर प्रथम भाव में पितृदोष है तो शरीर कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है, संतान कष्ट देता है, ये परेशानी आपको होती है। दूसरे भाव में अगर पितृदोष है तो ये पारिवारिक क्लेश रखता है, धनाभाव करता है, खर्चे कराता है, आय में कटौती कराता है। अगर तीसरे भाव में पितृदोष है तो पराक्रम में कमी करता है, स्वास्थ्य में समस्याएं देता है, पदोन्नति में रुकावट देता है, छोटे भाई बहनों से विरोध कराता है। चौथे भाव में अगर है तो ये भूमि, मकान, वाहन, गृह सुख में दिक्कत करता है। ये बड़ी दिक्कत से मिलती है, इनकी तरफ से आदमी परेशान रहता है। माता पिता की तरफ से भी परेशानी बनी रहती है, मन अशांत रहता है। पंचम भाव में अगर हो तो ये संतान सुख में कमी, पुत्र प्राप्ति में बहुत विलंब, उपाय से पुत्र प्राप्त होना, विवाह व प्रेम संबंधों में दिक्कत, शिक्षा व कैरियर में रुकावट, व्यवधान, परिजनों से मन मुटाव, ये सब पंचम भाव में होने से होता है। यदि छठे भाव में पितृदोष है तो एक कर्ज व बीमारी, शत्रुओं का भय, त्वचा रोग, खर्चे, मुकदमेबाजी, धन की कमी, अज्ञात भय बनाए रहता है। यदि सप्तम भाव में है तो विवाह में देरी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कटुता, तलाक व झगड़े, रोजगार व व्यापार में दिक्कत होती है। यदि अष्टम भाव में पितृदोष है तो पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, मिलने में दिक्कत हो सकती है, पैतृक संपत्ति, धन हानि, संतान सुख में कमी, दुर्घटना, कष्ट आदि होते हैं। यदि नवम भाव में है तो पूर्वजों के पिछले जन्म का ऋण है जो हमें जिनकी इस ऋण में वो अदा करना है और जिस वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। संतान कष्ट, बार बार गर्भपात होते हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह होती है, भाग्य का साथ न देना, मान सम्मान में कमी, हर शुभ कार्यों में अड़चना होती है अगर ये नवम भाव में है। दसम भाव में अगर पितृदोष है तो कैरियर में रुकावट, नौकरी का बार बार छूटना, पदोन्नति न होना, सरकार व अधिकारियों से उत्पीड़न होना, ये सब दसम भाव में होता है। 11वें भाव में अगर पितृदोष है तो आमदनी में कमी, कटौती, धनहानि, मान सम्मान में कमी, संतान पक्ष व बड़े भाई व बहनों से विरोध, दुर्घटना, प्रेत बाधाएं होती है। 12वें भाव में अगर है पितृदोष तो घर से दूर, कैरियर में दिक्कत, लाइफ पार्टनर से संबंधों में खराबी, एकांतवास, कारावास, अस्पताल में भर्ती होना, नींद न आना, मुकदमेबाजियों में या विदेश यात्राओं में परेशानी होती है। तो ये 12 के 12 भाव में पितृदोष अगर है तो किस भाव में है, उसका क्या परिणाम होगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसके उपाय बताता हूँ। ये अगर उपाय करेंगे निश्चित तौर से इसमें कमी आएगी। पितृपक्ष में आप श्राद्ध व तर्पण करें अपने बड़ों का। जब भी पितृपक्ष आते हैं तो उसमें श्राद्ध व तर्पण करें, पितृ गायत्री कराएं, अमावस्या को पितरों के लिए घी का दीपक जलाएं तथा दक्षिण की तरफ को मुँह करके काले तिल जल में डालकर तर्पण करें। ब्राह्मणों अथवा गायों को खीर खिलाएं। यदि आप उपाय करेंगे, इनमें कोई भी तर्पण कर लें, आप श्राद्ध कर लें, ये ना कर सकते हो तो आप गायत्री करा दें, अमावस्या को पितरों का इस तरह जो मैं बताया ये कर दें, ब्राह्मणों को खीर वगैरह दें, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों में कमी होगी और आपका जीवन स्मूथ रूप से चलेगा। उम्मीद है आपको पितृदोष क्या है और किस भाव में क्या प्रभाव है और क्या उपाय है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। धन्यवाद।